इससे पहले कार्बन का तो डिग्री पढ़े में कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब क्या होता है 4 डिग्री। इसके बाद पढ़े कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, सेकेंडरी टर्सरी नियो ये सब क्या होता है वो भी देख चुके हैं। अब इसी कड़ी में थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। उस आगे में हम बता रहे हैं कि अल्क इन आइल ग्रुप क्या होता है। अल्क इन आइल ग्रुप का मतलब हुआ, अल्क माने वर्ड रूट, और वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। इन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो अल्कीन से अगर एक हाइड्रोजन को हटा लेते हैं, अल्कीन से एक हाइड्रोजन को हटा दो तो क्या बनेगा, अल्कीन और आइल ग्रुप। यानी CnH2n है, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिए तो Cn रहेगा ही, H2n में से एक हटेगा तो 2n-1 होगा। तो अल्कीन आइल ग्रुप का फॉर्मूला हुआ CnH2n-1। ठीक है। और अल्कीन आइल ग्रुप या तो विनाइलिक होता है या एलाइलिक होता है। ये विनाइलिक क्या है और ये एलाइलिक क्या है, बड़ा अच्छा टॉपिक्स है, ये कंफ्यूजन वाला भी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं। यहां पर कार्बन होता है, हम क्या करते हैं 1 कार्बन से लेकर के चलते हैं, इसको हमने मिटा दिया। कार्बन के बाद डबल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया, कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया। तो एक कार्बन से देखो तो मेथिन क्या होगा, मेथ इन, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, मेथिन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इसका कहानी हो गया समाप्त। अब आते हैं अगला पर, C2H4 पर। देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और यहां क्या होता है, H और H होता है। ये एथीन है, हम लोग को पता है ये क्या है, एथीन है, एथीन है, यानी इथिलीन कॉमन नेम में, और एथीन IUPAC नेम में। अब यहां से अगर एक H को अगर हटाते हैं, क्या बोले हैं कि अल्कीन से एगो H को हटा दो, तो एक H को, किसी भी एक H को हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो कुल मिलाकर के कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक H और एक H, यहां पर एक H और यहां पर क्या हो गया 8H। तो एथीन से यह बनेगा एथ इन आइल। एथीन से क्या बनेगा, ये एथ इन आइल, एथ इन आइल बना। इसी का तो नाम है विनाइल, इसी को क्या कहते हैं, विनाइल। कहने का मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो ये कार्बन पर अटैचिंग है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। जब डबल बॉन्ड एक होता है तो क्या होता है, sp2 होता है। तो sp2 कार्बन है, यानी डबल कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कार्बन से अगर कोई ग्रुप अटैच करता है, इसका मतलब अटैचिंग, अगर उसको हम लोग क्या कहते हैं, विनाइल ग्रुप। याद रखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, चेन कितना भी बड़ा क्यों न हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जैसे अब यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हम, ये H है, ये C है, ये H है, डबल बॉन्ड है, H है, और यहां पर हमने Cl दे दिया, तो इसको हम लोग कह सकते हैं विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड। अगर हम और भी बड़ा एग्जांपल लेते हैं, यहां पर यहां भी हमने डबल बॉन्ड ले लिया, यहां H ले लिया, और यहां पर हमने OH ले लिया, तो इसको हम लोग कहते हैं विनाइल अल्कोहल। क्या कहते हैं, विनाइल अल्कोहल।
विनाइल अल्कोहल। तो एथिनाइल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन में विनाइल कहते हैं। अब आगे देखते हैं, अगला ये एग्जांपल है। यहां भी कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तब अगर उसी से अगर कोई चीज फंक्शनल या कोई जुड़ा हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विनाइल कहते हैं। तो ये भी विनाइल हो गया। इसको क्या कहेंगे, विनाइल एमीन। ये मेरा क्या हो गया, विनाइल एमीन। विनाइलिक कार्बन यह हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। वह कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 हो। जरा इसको देखो, ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको यहीं से लेना देना है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ये डबल बॉन्ड है। अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अब तब अगर यहां से कोई अटैचिंग कर रहा है इस कार्बन से, यानी डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, sp2 हाइब्रिड होना चाहिए। यानी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp2 हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विनाइल। तो यह भी मेरा विनाइल हुआ। बताओ, यह है डबल बॉन्डेड है, यहां भी कार्बन होता है, सभी जगह क्या है, कार्बन है। अब डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई हैलोजन ग्रुप यहां पर जुड़ा हुआ है। तो यह भी जो होगा, इसको हम लोग कहते हैं विनाइल पोजीशन। ये क्या है, विनाइलिक कार्बन। इस कार्बन को कहेंगे, यहां जो कार्बन है उसको हम कहेंगे विनाइलिक कार्बन, यानी विनाइल पोजीशन। क्या कहेंगे हम, विनाइल पोजीशन। तो मेरे ख्याल से विनाइल में देखो, अब ये नहीं कि दो ही कार्बन हो तो हो सकता है। हम यहां पर अगर पूछे कि ये कार्बन क्या है तो विनाइल कहेंगे। हम नोमेनक्लेचर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम बता रहे हैं कि विनाइलिक कार्बन क्या है और एलाइलिक कार्बन क्या है। अब जरा इसको देखें, C3H8 को, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल है, एक यहां पर ये, ठीक है, C3H8 है। तो ये तो प्रोपीन है, तो यहां पर 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये भी हम लोग जानते हैं। अब यह कार्बन sp3 हाइब्रिड है। ये इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये sp3। तो डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन अगर सिंगल बॉन्डेड हो, याद रखो, डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 हो, तब यहां से अगर एक H अगर निकल जाए तो ऐसे कार्बन को एलाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, एलाइल ग्रुप। तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन और यह जो कार्बन हुआ, यही हुआ एलाइल ग्रुप। अब इस कार्बन को ही हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। ये कार्बन मेरा क्या हो गया, एलाइलिक कार्बन। ये कार्बन याद रखो, ये कार्बन क्या है, एलाइलिक कार्बन। अब यहां देखो, इसमें ये रिंग है, साइक्लिक कंपाउंड है, डबल बॉन्डेड है। हम यहां ना लेकर के अब हम यहां लेते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन से हैलोजन जोड़े, डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर अगर हम हैलोजन जोड़ते हैं तो इस कार्बन को जो हम लोग कहते हैं, यहां जो कार्बन है उसको एलाइल पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एलाइल पोजीशन। तो एलाइल पोजीशन अब ये रहा। तो ये देखो एलाइल क्लोराइड, चूंकि यहां अटैचिंग है इस कार्बन से, तो एलाइल क्लोराइड। यहां देखो इस कार्बन पर क्या है, OH है, तो एलाइल अल्कोहल कहते हैं। इसको कहेंगे एलाइल अल्कोहल, एलाइल क्लोराइड। तो मेरे ख्याल से अब जो हम 2 या 3 एग्जाम्पल देंगे, यहां से तो पूरा का पूरा कंफ्यूज खत्म। ये 5 एग्जाम्पल यहां देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन के डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन,
क्या है ये sp3। एक कार्बन क्या है sp3, यहां से कोई अटैच है, एलाइल हो गया। क्या हो गया एलाइल हो गया। यहां भी देखो वो तो वही हो गया, डबल बॉन्डेड कार्बन, ये भी वही है। यहां देखते हैं, यहां पर हमने क्या कर दिया, एक CH3 लगा देता है, एक CH3। तो डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन इस कार्बन से अटैच है ना। यहां देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन इसी कार्बन से अटैच है। ये यहां CH3 है, यहां CH3 है, इस पर ध्यान नहीं देना है, जस्ट बगल वाले कार्बन पर ही ध्यान देंगे। यह भी क्या होगा एलाइल होगा। इसमें यहां पर CH3 है, यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहां पर क्या है डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन और यहां पर अटैच है। तो यह भी कार्बन का पोजीशन है एलाइलिक कार्बन, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे एलाइलिक, एलाइलिक पोजीशन। ये क्या है एलाइलिक पोजीशन, ये भी क्या है एलाइलिक पोजीशन। यह क्या है एलाइलिक पोजीशन, यह कार्बन क्या है एलाइलिक पोजीशन। तो मेरे ख्याल से एलाइलिक पोजीशन विनाइलिक पोजीशन दोनों समझ के अब हम अल्काइन ग्रुप में चलेंगे। अब हम कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के बीच से H को हटाते हैं, यानी इसका नाम अगर अल्काइन से अगर हम H को हटाते हैं एक H को, तो अल्काइन और आइल, अल्काइन आइल रेडिकल्स बनता है। अल्काइन से, अल्काइन का फॉर्मूला हुआ CnH2n-2, एक H को हटाते हैं तो CnH2n और यहाँ पर 2 के जगह हो जाएगा 3। तो यह हो गया फॉर्मूला अल्काइन आइल का CnH2n-3 रेडिकल्स। तो उसी को हम लोग कहते हैं अल्काइन आइल ग्रुप। अब फर्स्ट कार्बन के बीच जो ट्रिपल बॉन्डेड है उसका तो हम कह सकते हैं मेथाइन, जैसे वहाँ भी पढ़े थे डबल बॉन्डेड कार्बन में से भी क्या बोले थे कि डोंट एग्जिस्ट, यहाँ भी है डोंट एग्जिस्ट इन नेचर, नेचर में यह एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ठीक है यह एग्जिस्ट करता ही नहीं है, चलो इसको हम हटा देते हैं। अब पहला एग्जाम्पल यहाँ से, यह तो एसिटिलीन है जिनका आयुपैक नाम है एथाइन। क्या नाम है इसको एथाइन, डबल बॉन्डेड कार्बन है तो एथाइन। अब इस एथाइन से H यहाँ से हटावे चाहे यहाँ से हटावे कोई दिक्कत नहीं है कि एक H यहाँ भी है और एक H यहाँ भी है, किसी एक H को हम रिमूवल करते हैं तो यहाँ पर अटैचिंग ग्रुप इसका नाम होगा एथाइन आइल रेडिकल्स या ग्रुप एथाइन आइल रेडिकल्स। अब इसको देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद है एक CH3, यानी हम 3 कार्बन वाले लेते हैं और ट्रिपल बॉन्डेड लेते हैं। अगर हम इस कार्बन के हाइड्रोजन को हटाते हैं तो प्रोपरजाइल ग्रुप बनता है। यहां से नहीं, यहां से प्रोपरजाइल ग्रुप नहीं बनेगा, यहां से नहीं, केवल यहां से इसी H को यानी sp3 वाले इस H को हम यहां से हटाते हैं, यहां से हटाते हैं तो क्या बनता है प्रोपरजाइल ग्रुप। तो इसको भी देख ली। अब एक बच गया है एक्राइल का। लास्ट में हम लोग आखिर एक्राइल क्या होता है देखो, एक्राइल क्या है डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद अब यह देखो यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, डबल बॉन्डेड के बाद कार्बन है, यानी ये साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है ये। तो क्या इसको हम विनाइल और इसको अल्डिहाइड कह सकते हैं? ये क्या हो गया विनाइल, ये क्या हो गया अल्डिहाइड, क्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद अगर ऐसा रहता है उसको हम विनाइल अल्डिहाइड नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं एक्राइल एल्डिहाइड। तब क्या कहते हैं इसको हम एक्राइल एल्डिहाइड। अब यहाँ देखो डबल बॉन्डेड, यहाँ भी कार्बन है, साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं
एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलो एल, एक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं। डबल बॉन्ड के बाद अगर साइनाइड हो उसको हम एक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं। यहाँ पर बेंजीन रिंग है, फंक्शनल ग्रुप CN फिर जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं बेंजोनाइट्राइल, या नहीं तो फिनाइल साइनाइड, फिनाइल साइनाइड, या नहीं तो साइनोबेंजीन। तो बेंजोनाइट्राइल आयुपैक नाम हो गया ये। तो इस प्रकार से हमने विनाइल देखा, एलाइल देखा, एक्राइल देखा। थैंक्स।